नमस्कार दोस्तों, अभी भी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आपको बता दें, कांग्रेस ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है आपको डिटेल से जानकारी देंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी को ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक ऐसा ओपिनियन पोल निकलकर सामने आया जिसमें असम में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक असम में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है। हालांकि आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा कड़ा मुकाबला पश्चिम बंगाल में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियां दावा कर रही है कि वो पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएंगी। हालांकि आपको क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार बनाने में कामयाब हो पाएंगी, या फिर क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव जीतकर सत्ता में परिवर्तन करने में कामयाब हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, महज कुछ ही घंटों बाद 5 राज्यों में असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में वोटिंग शुरू होने वाली है। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस ने बड़ा ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने क्या ऐलान किया है उसको बताने से पहले आपको बता दें, कई ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक बंगाल में तो भारतीय जनता पार्टी को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अब असम में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें, पोल डायरी के ओपिनियन पोल के आंकड़े के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को असम की कुल 126 विधानसभा सीटों में से महज 37 से 54 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। और वोट शेयर की बात करें तो एनडीए को 38% वोट शेयर मिल सकते हैं। आपको बता दें, असम में भारतीय जनता पार्टी के साथ एजेपी और यूपीपीएल एक साथ चुनावी मैदान में हैं। इन तीनों पार्टियां भी मिलकर 37 से 54 सीटें ही लाने में कामयाब होती दिख रही हैं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। वहीं इस ओपिनियन पोल के मुताबिक कांग्रेस प्लस यानी महाजोत महागठबंधन की सरकार वापसी होती हुई दिख रही है। आपको दे दें, कांग्रेस के साथ एआईयूडीएफ, बीपीएफ, लेफ्ट प्लस अदर साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। असम की कुल 126 सीटों में से महाजोत महागठबंधन को 57 से 73 सीटें मिल सकती हैं। यानी कि कहीं न कहीं देखा जाए तो पोल डायरी के ओपिनियन पोल के आंकड़ों के मुताबिक महाजोत महागठबंधन को जो मैजिक फिगर 63 सीटों का आंकड़ा है, उसके मुताबिक कांग्रेस महागठबंधन की सरकार बनती हुई दिख रही है। वोट शेयर की बात करें तो महाजोत महागठबंधन के खाते में 46% वोट शेयर जाता हुआ दिख रहा है। आपने एबीपी सी वोटर के ओपिनियन पोल के आंकड़े तो देखे ही होंगे, हमने पिछले वीडियो में भी इसके आंकड़े जारी किए थे। एबीपी सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ममता की सरकार वापसी करती हुई दिख रही है। आपको बता दें, 294 विधानसभा सीटों में से ममता बनर्जी को 152 से 168 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। एबीपी सी वोटर के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 104 से 120 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस प्लस लेफ्ट को 18 से 26 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि टीएमसी को 152 से 168 सीटें मिल रही है तो इस हिसाब से जो 148 सीटों का बहुमत का आंकड़ा है, उसके मुताबिक टीएमसी को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। इस हिसाब से टीएमसी की एक बार फिर बंगाल में सरकार लौट सकती है। हालांकि आपको बता दें, कांग्रेस ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। जी आपको बता दें, कांग्रेस ने किसानों के मदद के लिए एक पीसीसी दफ्तर खोलेगी। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसानों की मदद के लिए एक हेल्पलाइन शुरू कर रही है। इसका कंट्रोल रूम पीसीसी एमपीसीसी दफ्तर में होगा। किसान अपनी समस्या और शिकायतें यहाँ पर दर्ज करा सकेंगे। यानी कि देखा जाए तो यह किसानों के लिए कांग्रेस ने एक बड़ा काम किया है। अब किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मध्य प्रदेश में वो अपनी समस्या को एमपीसीसी दफ्तर में दर्ज करा सकते हैं। किसानों के द्वारा दर्ज कराई गई समस्या को कांग्रेस सुलझाने के लिए आगे बढ़ाएगी। जी आपको बता दें, मध्य प्रदेश में किसानों के सहारे कांग्रेस 15 साल बाद सत्ता में लौटी थी। बागी और दल बदल के कारण कांग्रेस की भले ही सत्ता चली गई, लेकिन पार्टी किसानों में अपनी पैठ नहीं खोना चाहती है और
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किसानों के दम पर ही सत्ता में वापसी कर पाई थी। अब कांग्रेस ने किसानों की सुनवाई के लिए हेल्पलाइन शुरू कर दिया है, यानी शुरू करने का ऐलान किया है। पीसीसी के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इस पर किसान अपनी समस्या को दर्ज करा सकेंगे। हेल्पलाइन सेंटर में किसान अनाज उत्पादन से लेकर उसकी बिक्री तक में आने वाली परेशानियों की शिकायत को दर्ज करा सकेंगे। कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के निर्देश पर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इसमें किसान अपनी किसी भी तरह की शिकायत दर्ज करा सकेंगे। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी के पास हर दिन ऐसी ढेरों शिकायतें आ रही हैं जिसमें किसान व्यापारियों के कारण परेशान है। अनाज उत्पादन से लेकर फसलों की बिक्री तक में किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पीसीसी दफ्तर में किसानों की शिकायत दर्ज हो सकेगी। उन शिकायतों के आधार पर कांग्रेस पार्टी सरकार को जगाने का काम करेगी और उनके समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार के सामने अपनी बात को रखेगी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो कांग्रेस ने किसानों के लिए यानी मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ा काम किया है। किसानों की किसी भी तरह की समस्या होगी तो वो एमपीसीसी दफ्तर में अपनी समस्या को दर्ज करा पाएगी और उस समस्या को लेकर कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार और इस बात को हो सके तो केंद्र सरकार तक भी पहुंचाने का काम करेगी। हालांकि आपको बता दें, किसानों ने आज यानी 26 मार्च को भारत बंद का ऐलान किया है। इसमें रेल, सड़क, मार्केट भी बंद रहने के अनुमान है और साथ ही दिल्ली बॉर्डर के खुले मार्ग भी बंद करने का ऐलान किया गया है। जी आपको बता दें, किसान कानून का विरोध करते हुए किसानों को 4 महीने पूरे हो चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डरों पर लगातार किसान 4 महीने से कृषि कानून को वापस करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि कई बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हुई लेकिन मुद्दा सुलझ नहीं पाया। अब 4 महीने पूरे होने पर किसान संयुक्त मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि भारत बंद का ऐलान यानी 6 बजे से शाम 6 बजे तक बंद रहेगा। इस दौरान देश भर की सभी दुकानें, मॉल, बाजार और संस्थान भी बंद रह सकते हैं। साथ ही सभी छोटे व बड़े सड़कें, ट्रेनों को भी जाम करने का भी ऐलान किया गया है। किसानों ने सिर्फ एम्बुलेंस व अन्य आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी को बंद रखने का फैसला किया है। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल सिंह के मुताबिक दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के संघर्ष को आज 4 माह पूरे हो रहे हैं। इस पर किसान मोर्चा ने किसान विरोधी सरकार के खिलाफ भारत बंद का ऐलान किया है। मोर्चा के आह्वान पर देश के तमाम किसान, मजदूर व छात्र संगठनों, बार संघ, राजनीतिक दलों और अन्य राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों ने इस बंद को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। ऐसा किसान संगठन की तरफ से बताया जा रहा है। दर्शन पाल ने कहा कि तमाम छोटी और बड़ी सड़कों के बंद रखने के साथ साथ ट्रेनों को भी जाम किया जाएगा। वहीं उन्होंने यह भी साफ किया है कि भारत बंद का प्रभाव दिल्ली के भीतर भी नजर आएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की जिन सीमाओं पर किसानों का लंबे समय से धरना चल रहा है वह सड़कें पहले से ही बंद है, लेकिन इस दौरान वैकल्पिक रास्ते खुलते हुए भी उन्हें बंद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इन वैकल्पिक रास्तों को भी बंद किया जाएगा। इसका मतलब दिल्ली के जो रास्ते खुले हुए हैं उनका आवागमन बंद होने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है। हालांकि आज तक के रिपोर्ट के मुताबिक व्यापारी तो किसानों के संग है, लेकिन भारत बंद का समर्थन व्यापारियों ने नहीं किया है। साथ ही कहा है कि सभी बाजार खुलेंगे। बताया जा रहा है कि भारत बंद में दिल्ली के व्यापारी किसानों के साथ नहीं दिखेंगे। किसानों को उनका समर्थन है, लेकिन भारत बंद को व्यापारियों ने समर्थन नहीं दिया है। यही वजह है कि दिल्ली के सभी बाजार, फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। हालांकि किसानों ने दावा किया है कि 26 मार्च को पूरा भारत बंद रहेगा और इसमें सभी प्रतिष्ठान, यातायात की सुविधाएं जिसमें रेल, सड़क सभी बाधित रहेंगे। वहीं आपको बता दें, आरजेडी ने भी 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। साथ ही नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि जेडीयू पुलिस हो गई है बिहार की पुलिस। जी आपको बता दें, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधानसभा परिषद में हुई घटना के विरोध में 26 मार्च को बिहार बंद का ऐलान किया है। पटना में तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से बिहार के अधिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी दी है और साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने जहां उनके शर्म और नैतिकता को बेच देने की बात कही तो लगे हाथों अधिकारियों को भी हड़काते हुए कहा कि अधिकारियों को यह समझना पड़ेगा कि सरकार
कब पलटेगी कोई नहीं जानता, इसलिए सबको ये देखना चाहिए। तेजस्वी का कहना था कि हमारे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, जिसका फुटेज, उस जानलेवा हमले का फुटेज उपलब्ध है। लोकतंत्र में सत्ता ऐसे नहीं चलती है। साथ ही तेजस्वी ने बोलते हुए कहा कि बिहार पुलिस जेडीयू पुलिस हो गई है, हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो डर जाएंगे। उनका कहना है कि हमारा आंदोलन जारी रहेगा। साथ ही तेजस्वी ने बिहार पुलिस के विशेष बल अधिनियम को वापस लेने की मांग की है और कहा कि बंदूक की नोक पर पुलिस बिल पास कराया गया और नीतीश जी उन्हें क्लीन चिट दे रहे हैं। आरजेडी के नेता तेजस्वी का कहना है कि बिहार में ब्यूरोक्रेसी हावी है, लेकिन नीतीश जी अब अंतिम पड़ाव पर हैं। मेरे पास इस घटना से जुड़े बहुत सारे फुटेज मौजूद हैं। तेजस्वी का कहना है कि आज बिहार में लोकतंत्र के मंदिर को तार तार किया जा रहा है। कई सवाल मुख्यमंत्री जी पर भी उठ रहे हैं। बिहार में विधायकों को जूते मारे गए, महिलाओं का चीरहरण हुआ, बावजूद इसके नीतीश कुमार ने कोई निंदा नहीं की। साथ ही तेजस्वी यादव का कहना है कि मेरा नीतीश कुमार से यह सवाल है कि क्या पहले किसी अध्यक्ष का विधानसभा में घेराव नहीं हुआ? कांग्रेस के शासन काल में सदस्य सदन के आसन तक गए थे। तेजस्वी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश जी ने हमें धमकी दी है, हमारे विधायकों को धमकी दिया गया है। अब तेजस्वी यादव ने विधानसभा में हुई घटना के विरोध में 26 मार्च को बिहार बंद करने का ऐलान कर दिया है और कहा है कि विधायकों की पिटाई के मामले में हम बिल्कुल भी चुप नहीं बैठने वाले हैं। हालांकि आरजेडी के बिहार बंद का कांग्रेस ने भी पूरी तरह से समर्थन किया है। हालांकि तेजस्वी यादव के बिहार बंद के ऐलान के साथ साथ किसानों ने भी 26 मार्च को पूरे भारत बंद का ऐलान किया है और इसमें कई पार्टियों ने अपना समर्थन भी दिया है।